लिया था जो मैं तक कोड़ी के स्कूल में। तो दोस्तों अभी होश भी नहीं आया है, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट। बारिश का असर दोस्तों सभी लोगों पर देखने को मिल रहा है, यानी कि पानी आ चुका है और इसी से डर होता है। देखो हमारे जो पहाड़ी यानी कि लाइट का बहुत ही कम जाना हो रहा है। लाइट हमें सुबह उठ के दोस्तों जैसे ही बाहर देखता हूँ तो आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है। साफ से मेरा मतलब है दोस्तों कि आसमान में बादल तो छा रखे हैं, यानी कि सूर्य देव के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों दूर से ही बहुत प्यारी चमक रही हैं, क्योंकि अभी इनमें कोहरा नहीं छा रखा है। कोहरे की इनमें एक भी परत नहीं है। बाकी आसमान तो पूरा बादलों से पैक हो रखा है और आसमान में खूब सारे बादल छा रखे हैं। कुछ काले बादल हैं तो कुछ सफ़ेद बादल हैं, यानी कि भूरे बादल भी हैं दोस्तों, जो कि अक्सर काले बादल बारिश लेके आते हैं। तो हो सकता है क्या पता आज भी बारिश का माहौल बना रहे। कल तो पूरे दिन भर ही बारिश थी, लेकिन आज बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सुबह के ठीक 7 बजे हुए हैं। 7 बजे का दोस्तों अभी ये मौसम है। अभी मुझे मिल चुके हैं ऋषि। ऋषि क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है। स्कूल ड्रेस हम कब लगी? अरे उधर बॉय की जा रही थी तो स्कूल हैं तब अच्छा जबरदस्त लिया था जो मैं तक कोड़ी के स्कूल में ना ना ऐसे छुट्टी छे। क्या छुट्टी है? बरखा बरखा को जैसे इन्हें कौन फर्क ना क्या छुट्टी है? बरखा वजह से ना बरखा को वजह से ना ज़्यादा बारिश होनी चाहिए ना, यहाँ को वजह से सरकार छुट्टी दे दिया। ठीक है ना, ठीक है। पर अब घर में जाकर कर पड़े। हाँ बेल कर खतरनाक बरखा है। बेल भी आनी चाहिए क्या? हम घर में तो आई नहीं थे। हमारे गाँव तो इधर खतरनाक हुआ कि बापू भैर की जान मुश्किल हुई है। तो भैर क्या कर जान सा तुम बोलो? अरे उन्हें जान तो छाए क्या करना छानी बोल दे देखना छन्नी बोल दो दे मैं आज आए तो स्कूल में रह दियो हैं घर में अंदर आए और मैं तो डांड खेल रहा स्कूल में। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं एक और नए दिन और नई वीडियो की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं भी एकदम से मस्त हूँ और पूरी पॉजिटिविटी के साथ दोस्तों तैयार हूँ एक और नया ब्लॉग और एक और नए दिन को बेहतर बनाने के लिए। बाकी दोस्तों चलिए मैं स्वागत करता हूँ आपका कि अपनी एक और लाइफ स्टाइल जर्नी में। अब आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल की जर्नी है वो किस तरीके से रहने वाली है दोस्तों आप सबको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तेरी छोटी को तिला हसद गलड़ियों मद की दो पिला तेरी आँखी गल के जांदी गिची चुप रे बिछुई लगा दे ओ मुखड़ी माँ जा पाक मरी दियो मरी मिट जो पातुल बटोड़ियो माँ आहा सरुली मेरो। आज भी दोस्तों 10:30 बजे के बाद से बारिश शुरू हुई और उसके बाद बारिश लगातार लगी हुई है। अभी थोड़ी सी 1-2 घंटे के लिए रुकी हुई थी, लेकिन फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुके हैं। इसी बीच दोस्तों पहाड़ों में देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच देखिए बादल फिर से अपनी जगह बनाने लग गए हैं, यानी कि कोहरे को भी आगमन देने लग गए हैं कि कोहरा कब फैल जाए। इस साइड तो देखो कोहरा फैल भी चुका है और कब कोहरा फैले और कब बारिश फिर शुरू हो जाए। बाकी मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और मौसम ने चारों तरफ इतनी तबाही मचा दी है दोस्तों कि क्या ही बताएं। चारों तरफ दोस्तों तबाही मौसम के कारण मची हुई है। कल दोस्तों दुगड्डा मोटर मार्ग में आप सभी ने सोशल मीडिया के जरिए देख ही लिया होगा दोस्तों, वो हमारे ही परिजन थे दोस्तों। देखिए वहाँ पे गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा और 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु वहीं पे हो गई दोस्तों। बहुत बुरा लगा सुन के
अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन मृतक के घर वालों को दुखद पीड़ा को सहने की शक्ति दे। बाकी दोस्तों क्या बोल सकते हैं, अब क्या बोले, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। ईश्वर जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्या बताए दोस्तों। लेकिन इस मौसम ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। अभी मेरे जीजाजी बता रहे थे कि कांडा मल्ला की बात मुझे बता रहे थे कि कल रात को एक गौशाले की छत गिर गई। मतलब ज़्यादा बारिश के चलते ही रात को छत गिर गई और उसके अंदर कुछ मवेशियाँ थी जिन पे भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। उनको भी सुबह सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, देखो बारिश के कारण ये जितना भी नुकसान हो रहा है सब बारिश के कारण, क्योंकि पहाड़ जितने दिखने में खूबसूरत होते हैं दोस्तों, उतना ही ज़्यादा इनसे खतरा भी बना रहता है और उतना ही ज़्यादा इनसे नुकसान भी होता है। खैर दोस्तों, अब क्या बताएं, कल के उस हादसे को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा हूँ। अभी तक सोशल मीडिया में उसकी चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। क्या बताएं, वो सभी हमारे परिजन थे। भगवान क्या करे, भगवान से क्या ही शिकायत करे और भगवान को क्या ही बोले दोस्तों। क्योंकि देखो अभी जो ड्राइवर साहब थे उनको दोस्तों अभी होश भी नहीं आया है, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और 7 लोग उनमें से अभी तक एडमिट हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। देखो कितनी बुरी बात है, कैसा भगवान ने किया है ये अन्याय उन लोगों के साथ। बताओ दोस्तों क्या बताएं। बाकी अब क्या बोल सकते हैं, उस भगवान के आगे कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों, कुछ बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो। खैर चलिए, अभी तो मेरी तैयारी हो गई है दुकान पे जाने की, क्योंकि शाम के ठीक 4:15 का टाइम भी हो गया है। तो फटाफट से चलता हूँ पहले काम की तरफ। बारिश का असर दोस्तों सभी लोगों पर देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट देखो वो पूरा सुनसान हो रखा है। अभी भी फ़िलहाल दोस्तों 6:30 का टाइम हो रखा है, लेकिन देखो मार्केट में बिल्कुल शांति है। मतलब कस्टमर बारिश के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और बारिश लगातार से दोस्तों चल ही रही है। अभी हल्की सी रुकी हुई है, इसलिए ब्लॉग शूट करने के लिए मैं बाहर आ गया हूँ। भाई साहब इस साइड का नज़ारा देखो क्या भयंकर हो रखा है। आजकल तो दोस्तों बस नज़ारे ही हैं देखने के लिए। बाकी ब्लॉग में मुझे पता है कि आप सबके लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग और ख़ास नहीं है, फिर भी दोस्तों आप देखते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखते ही रहिएगा। फ़िलहाल दोस्तों रात का टाइम भी हो गया है और रात का टाइम तो हो ही गया है, लेकिन बारिश से देखो ये वाला जो मकान है हमारे ताऊ लोगों का कितना ज़्यादा भीग चुका है। यहाँ देखिए दोस्तों, पता है क्या, इस मकान पे ना पूरा पानी आ चुका है और इसी से डर होता है। देखो हमारे जो पहाड़ी मकान है दोस्तों, उनका डर इसी से होता है। अगर बहता जा रहा है तो ये देखिए पूरी दीवार गीली हो गई है। बाकी दोस्तों बारिश अभी भी लगातार से लगी हुई है, बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और खैर कोई बात नहीं, अब इस बारिश को भी देख लेंगे कब तक होती रहती है। देखिए खाना खाने के बाद दोस्तों माँ और रिंकी की यही ड्यूटी होती है कि वो सभी के ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। जैसे कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वैसे अन्य लोगों के भी ब्लॉग देखा कीजिए, क्योंकि सबको सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। हर किसी के सपोर्ट से अच्छा लगता है कि जब हम हर किसी को सपोर्ट करते हैं। खैर कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों बारिश ने इतना परेशान कर दिया है कि क्या बताएं, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं काम करवाने के लिए। कुछ आ रहे हैं, बाकी कुछ लोगों का काम तो बस फ़ोन से ही कर रहे हैं। बाकी दोस्तों क्या बताएं, बारिश से कस्टमर आ ही नहीं पा रहे हैं दुकान पे। क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे शहरों के बजाय, शहरों में तो क्या होता है कि हम ऑटो रिक्शा कर लेते हैं और सीधा दुकान तक चले जाते हैं, दुकान के बाहर ही ऑटो वाला हमें छोड़ता है। तो बारिश वगैरह का खैर वहाँ पे भी कई सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये है कि सुविधाएं हैं, सुविधाओं से ये होता है कि हम दुकान के आगे उतर, वहाँ से हम कुछ भी सामान खरीद लेते हैं तो कुछ भी लेके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहाड़ों में ये होता है कि कम से कम 2-3 किलोमीटर के दायरे में हमारी एक बड़ी मुश्किल से एक दुकान होती है और उस दुकान तक पहुँचने के लिए भी हमें दोस्तों उतरना और चढ़ना पड़ता है। यानी कि चढ़ाई का भी रास्ता होता है और ढलान का भी रास्ता होता है। तो इस वजह से हमें ऐसे रास्ते पार करके और तब जाके दुकानों तक पहुंचना पड़ता है। तो ऐसी हालत में दोस्तों कौन आएगा, होता ही है। अगर बारिश बहुत तेज़ लगी रहे
तो फिर हर किसी का आना मुश्किल हो जाता है। अगर बढ़िया से फर्स्ट क्लास धूप रहती है तो हर कोई आ ही जाता है। चलो किसी का कुछ टाइम पास भी नहीं होता तो चलो मार्केट की तरफ चलो, आराम से घूम फिर के आ जाएंगे, हर कोई सोचता है। लेकिन दोस्तों बारिश ने इतना परेशान कर रखा है कि सब लोगों को अपने घर के ही अंदर बंद रहना पड़ता है और टाइम पास करना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि बरसात में हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों को दोस्तों हमारा सैल्यूट है कि वो इतनी बारिश में भी हमें लगातार से सुविधाएं दे रहे हैं। यानी कि लाइट का बहुत ही कम जाना हो रहा है, लाइट हमें प्रॉपर तरीके से मिल रही है। इसके लिए दोस्तों सराहना करता हूँ हमारा जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन है, तो उनकी दोस्तों मैं दिल से तारीफ और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश में भी हमें खूब सारी बिजली प्रदान कर रहे हैं। ताकि देखो दोस्तों आप सब तक भी हमारे ब्लॉग तभी पहुँच पा रहे हैं जब हमारा फ़ोन चार्ज है, यानी कि जब हमें लाइट की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, इसी वजह से आप हमारा ब्लॉग देख पा रहे हो, हमको देख पा रहे हो। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। बस वो बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल दोस्तों हम अपनी ड्यूटी भी यूं ही निभाते रहेंगे, आप भी अपनी ड्यूटी यूं ही निभाते रहिएगा, ब्लॉग को लगातार से देखते रहिएगा। और हाँ, उत्तराखंड में जब तक बारिश चल रही है दोस्तों बिल्कुल भी सड़कों पे ना निकले, बहुत ज़रूरी काम हो तभी दोस्तों बड़ी मुश्किल से निकले, अन्यथा बिल्कुल भी ना निकले। बाकी चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपसे कल के एक बारिश वाले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।